अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सिंध में सैलाब ने तबाही मचा दी है। लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, कीमती जानें जाया हो रही हैं, जबकि जरी जमीनें, रेलवे लाइंस और सड़कें इस सैलाब का निशाना बन रही हैं। ये सैलाब हर साल नई शिद्दत के साथ आता है और करोड़ों लोगों की उम्मीदों को बहा लेता है। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसी ही तकलीफें बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या हम हर साल सैलाबी आफत के बाद बैरूनी इमदाद के मुंतजिर रहेंगे? क्या हमारी फौज हमेशा हमें सैलाबी पानी से निकालने में मसरूफ रहेगी? अगर नहीं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अवाम का मुतालबा है कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाए जाएं। लेकिन नोट फरमाएं, भारत से आने वाले ये दरिया जो सैलाबी तबाही मचा रहे हैं, इन पर डैम्स नहीं बन सकते। बड़ा नुक्ता उठा रहा हूँ, इन दरियाओं पर डैम्स नहीं बन सकते। सवाल पैदा होता है कि दरिया हैं तो डैम्स क्यों नहीं बन सकते, और अगर डैम नहीं बनेंगे तो फिर सैलाब से बचने के लिए हमारे पास और क्या तरीके हैं? ये सब कुछ आपको बताएंगे मुताला पॉइंट के आज के एपिसोड में। चंद मिनट तक हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, भारत से पाकिस्तान की जानिब 6 दरिया बहते हैं। इन दरियाओं पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पाई जाती थी, लेकिन सन 1960 में इन दरियाओं पर इन दोनों ममालिक के दरमियान आलमी बैंक की कोशिशों से एक मुआहिदा हुआ, जिसको सिंध-तास मुआहिदा कहते हैं। इस मुआहिदे के तहत ये 6 दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, यानी सिंध, झेलम और चिनाब को मगरबी दरियाओं का नाम दिया गया और ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गए, जबकि बाकी 3 रावी, बियास और सतलज मशरकी दरियाओं के नाम से याद किए जाते हैं और इन पर भारत को हक हासिल हुआ। भारत अपने हिस्से के 3 दरियाओं पर छोटे बड़े डैम्स भी बना सकता है, जबकि जरी मकसद के लिए इन दरियाओं से नहरें भी निकाल सकता है। जबकि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले 3 दरियाओं पर भारत को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो इन पर बिजली बनाने के डैम्स बनाए। भारत इन दरियाओं का पानी एक हद से ज्यादा जखीरा नहीं कर सकता, जबकि जरी जमीनों के लिए इन दरियाओं से नहरें नहीं निकाल सकता। अब चूंकि रावी और सतलज पर भारत को पूरा हक हासिल है, तो भारत ने इन दरियाओं पर बड़े बड़े पानी जखीरा करने वाले डैम्स बनाए हैं, और जब मानसून के दौरान उन डैम्स पर पानी का प्रेशर बढ़ता है तो भारत वहां से पानी को रिलीज कर लेता है, और यूं ये सारा पानी एक साथ पाकिस्तान की तरफ आता है, जो पाकिस्तान में तबाही मचाने का सबब बन जाता है। इस मामले में भारत हमारे साथ ये अच्छाई कर सकता है कि पानी छोड़ने से 2 या 3 दिन पहले हमें इत्तला दे, लेकिन इत्तला देने के बावजूद भी हमें कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम घरों से तो भाग जाएंगे लेकिन हमारे घर फिर भी तबाह हो सकते हैं, हमारी जरी जमीनें फिर भी मुतासिर हो सकती हैं। दूसरी अच्छाई भारत ये कर सकता है कि पानी वक्फे से छोड़े, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। डियर व्यूअर्स, ऐसे में हम इन दरियाओं पर डैम्स भी नहीं बना सकते। एक तो सिंध-तास मुआहिदा पाकिस्तान को इन दरियाओं पर डैम्स बनाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान को अपनी हुदूद में इन दरियाओं पर इजाजत दे भी तो पाकिस्तान बड़ा डैम नहीं बना सकता, क्योंकि डैम्स बनाने के लिए पहाड़ों की जरूरत होती है, गहरी वादियों की जरूरत होती है, जहां एक तरफ से बंद बांधकर पानी को रोका जा सके। लेकिन ये दरिया जब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो ज्यादातर इलाके मैदानी हैं, और मैदानी इलाकों में ऐसे बंद नहीं बनाए जा सकते, लिहाजा रावी, सतलज और चिनाब पर डैम्स बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है, जबकि बियास तो भारत ही में सतलज के साथ मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मिसाल लीजिए, नीदरलैंड एक मुल्क है जहां तारीख के बड़े बड़े सैलाब आए हैं। सन 1953 में 1800 लोग मौत के मुंह में चले गए थे, जबकि 1 लाख लोग बेघर हो गए थे, क्योंकि नीदरलैंड का 3 में से 1 हिस्सा समंदर की सतह से भी नीचे है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो समंदर की सतह से नीचे हो। अंदाजा लगाइए, एक इलाका समंदर की सतह से भी नीचे हो तो वहां से पानी कैसे निकलेगा? लेकिन नीदरलैंड रोया नहीं, भीख नहीं मांगी, बल्कि हालात का मुकाबला किया। दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिसको डेल्टा वर्क कहते हैं। इस निजाम में बड़े बड़े बैराजेस बनाए गए, जिनसे नहरें निकाली गईं। जब सैलाबी पानी आता है तो इन नहरों में छोड़ा जाता है, इससे पानी तकसीम होता है और नुकसान नहीं होता। चूंकि नीदरलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा समंदर की सतह से भी नीचे है, वहां से पानी नहीं निकलता, तो वहां झीलें बनाई गई। झीलों में पानी स्टोर होता है और फिर पंपों के जरिए यहाँ से पानी निकाला जाता है। ये पंप हवा से चलाए जाते थे, लेकिन अब जदीद तरीकों से चलाए जाते हैं। मुनासिब जगहों पर बंद बांध लिए गए, जिनकी वजह से पानी दरियाओं से बाहर नहीं निकल सकता। एक और चीज जिसको ऑफ चैनल स्टोरेज कहते हैं, दरियाओं के अतराफ पर जो इलाके थोड़े से दरियाओं से नीचे होते हैं, वहां पर मसनूई झीलें बनाई जाती हैं। दरियाओं से छोटे छोटे नाले निकालकर इन झीलों तक पानी को पहुंचा
पहुंचाया जाता है और जब ये झीलें भर जाती हैं तो जरूरत के मुताबिक इन झीलों का पानी पीने के साथ साथ ज़राअत के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको इन झीलों का सबसे बड़ा फायदा बता दूं, जहां ये झील होते हैं वहां ज़ेरी जमीन पानी की सतह बुलंद होती है। ट्यूबवेलों और घरों में कुओं का पानी ऊपर उठता है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। गुज़िश्ता कई सालों में पानी की सतह कितनी कम हो गई है, पानी की कितनी किल्लत पैदा हुई है। ये तमाम मसाइल इस निज़ाम से बेहतर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान में इस निज़ाम की तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ हमारा नहरी निज़ाम पाकिस्तान बनने से पहले बना है। हमारे यहाँ टोटल 19 बैराजेस हैं, जिनमें से बास की उम्र 50 साल जबकि बास की उम्र 100 साल है, जो अब हमारे लिए बिल्कुल नाकाफी है। नए बैराजेस बनाने होंगे, नया नहरी निज़ाम बनाना होगा। हमारे यहाँ जो बंद बांधे जाते हैं वो जब भी सैलाब आता है वो टूट जाता है और उसके टूटने की वजह भी आप सबको मालूम है। हम मजबूत बंद बनाएंगे तो हमारी ज़री ज़मीनें महफूज रहेंगी। नशीबी इलाकों में मसनूई झीलें बनाएंगे तो वक्त ज़रूरत ज़राअत के लिए पानी मुयस्सर होगा। ये एक ऐसा निज़ाम है जिस पर डैम से भी कम खर्च आता है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसकी सतह समंदर की सतह से नीचे हो। पाकिस्तान में किसी भी इलाके से पानी आसानी से निकाला जा सकता है और दूसरी तरफ मुंतकिल किया जा सकता है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि नए बैराजेस बनाए, जदीद नहरें बनाए, ऑफ चैनल स्टोरेज बनाए और बंद के लिए मुख्तस पैसा बंद पर लगाएं ताकि सैलाब के दौरान टूटने से बचा रहे। और अगर आप भी इस मुतालबे को दुरुस्त समझते हैं तो वीडियो को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए मुताला पॉइंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।